पाली जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने बताया कि राज पुलिस थाना क्षेत्र में निसंतान वृद्धा औरत के साथ लूट हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए 2 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार व 2 विधि के विरुद्ध संघर्षरत किशोरों को लिया संरक्षण में। आर्थिक तंगी व रुपये की लालच में की हत्या। उसके बाद से ये अकेली थी। इसके पाते जो ज़मीन आती थी उसमें से करीब इसने 6-7 बीघा ज़मीन बेची थी। तो लोगों को ये पता था भी इसके पास करीब 30-1 लाख के करीब पैसा आया हुआ है और उस पैसे को कुछ इसने अपने पति के इलाज के उसमें यूज़ कर लिया, बाकी पैसा इसके स्वयं के पास था और वो रास और अपने गांव में आसपास ब्याज पे पैसे देने लेने का काम करती थी। जो मेन अभियुक्त हैं चिंटू और प्रकाश, इसके जो पिता हैं बस्ती राम, इसका भी इनके साथ पैसों का लेन देन चलता रहता था और करीब आज से 5-6 महीने 7 महीने पहले करीब 1.5 लाख रुपया ये महिला इससे मांगती भी थी, जो इसने बाद में चुका दिया था। अभी 15-20 दिन पहले बस्ती राम ने एक ट्रैक्टर था जो कि इसने किश्तों पे लिया हुआ था, उसकी 60,000 की किश्त थी। तो इसके पास पैसे कम होने की वजह से ये इस महिला के पास जाता है पैसे के लिए, तो महिला इसको 10 से 15,000 रुपया उस समय देती है। जिस समय ये पैसे देती है उस समय इसका छोटा बच्चा जो चिंटू है वो इसके साथ होता है और वो अपने मोबाइल से छोटी सी वीडियो बना लेता है भी वो कहाँ से पैसा निकाल रही है। और जैसा मैंने बताया भी, लोगों में यूँ भी उनको था भी इनके पास पैसा है मृतका के पास, तब वहाँ से इनके मन में लालच पैदा हुआ क्योंकि पैसों की घर पे आवश्यकता थी ही और साथ में इसके मृतका के पास पैसे भी थे। तो वहाँ से इन्होंने प्लानिंग चालू की। तो इसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और 12 और 13 की मध्य रात्रि जो वारदात हुई है उससे 4 दिन पहले ये लड़के वहाँ जाते हैं और पीछे बाड़ की तरफ से घर में एंटर करते हैं। बाड़ को भी थोड़ा व्यवस्थित करते हैं ताकि वहाँ से निकलने का रास्ता रहे और वहाँ ये देख के आते हैं भी ये किस हालात में कैसे सोती है। उस दिन कुत्ते भौंकने की वजह से वो सिर्फ लोकेशन आइडेंटिफाई करके भी कैसे सोती है, कहाँ सोती है, वो रेकी करके वापस आ जाते हैं। घटना वाले दिन ये वहीं से एक रस्सी खरीदते हैं। दूसरा इनका था भी, चूँकि ये थोड़ी सी महिला जो मृतका है वो तेज़ स्वभाव की थी, तो इन्होंने इसको बेहोश करने के लिए हिट स्प्रे लिया साथ में, और साथ में एक कपड़ा भी लिया और एक चाकू भी लिया। इस तैयारी के साथ ये वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे पहले कपड़े के ऊपर स्प्रे करके उसके मुंह को पूरा बांध देते हैं पूरा अच्छे से, जिससे उसका दम घुट जाता है और जब वो छटपटाती है तो उसको पूरा खाट के साथ रस्सी के साथ बांध भी देते हैं। और उसके बाद उसके जो माथे का क्या कहते हैं, जो रावतों की ढानी है उसमें 13/5 को हमारे पास सूचना आई भी एक डेड बॉडी जो एक बुज़ुर्ग महिला है करीब 65 साल की, उसकी पड़ी है, जिस पर मौका मुआयना किया। उसमें 13 तारीख को FIR दर्ज की। उसमें जो घटना है वो देखने से 12 और 13 की मध्य रात्रि की लग रही थी, जिसमें बुजुर्ग महिला को उसका मुंह पूरा बांध के स्ट्रेंगुलेट किया गया और गले पे भी कट लगाया गया और उसको पूरा खाट के साथ बांध के बहुत ही बुरे तरीके से उसकी मर्डर किया गया था। घटना के बाद FIR दर्ज होने के बाद टीमों का गठन किया गया, अलग अलग टीमों का। उसमें अनुसंधान के दौरान टेक्निकली हेल्प से, CCTV कैमरास की हेल्प से और साथ में जो भी रावतों की ढानी में करीब जो 2 किलोमीटर की परिधि में जितने भी घर आते थे या जिनका आना जाना था, उनके पूछताछ करने के बाद 2 लोगों पे हमें डाउट हुआ, जो कि एक तो था चिंटू उर्फ महावीर पुत्र बस्तीराम और एक उसका ही बड़ा भाई प्रकाश पुत्र बस्तीराम। उन पे डाउट हुआ और कुछ उनके खिलाफ एविडेंस भी थे। तो उनको जब दस्तयाब किया और सघन उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया
इस घटना में टोटल 4 लोग थे। 2 तो ये भाई चिंटू उर्फ महावीर पुत्र बस्तीराम और एक प्रकाश पुत्र बस्तीराम, और 2 नाबालिग लड़के थे, इनके दोस्ती थे इनके साथ। घटना का शुरू इस हिसाब से होती है। ये जो मृतका थी वो अकेली थी, निसंतान थी। इसके हस्बैंड की 2020 में कोरोना में डेथ हो गई थी। उसके बाद से ये अकेली थी। इसके पाते जो ज़मीन आती थी उसमें से करीब इसने 6-7 बीघा ज़मीन बेची थी। तो लोगों को ये पता था भी इसके पास करीब 30-1 लाख के करीब पैसा आया हुआ है, और उस पैसे को कुछ इसने अपने पति के इलाज के उसमें यूज़ कर लिया, बाकी पैसा इसके स्वयं के पास था। और वो रास और अपने गांव में आसपास ब्याज पे पैसे देने लेने का काम करती थी। जो मेन अभियुक्त हैं चिंटू और प्रकाश, इसके जो पिता हैं बस्तीराम, इसका भी इनके साथ पैसों का लेन देन चलता रहता था। और करीब आज से 5-6 महीने 7 महीने पहले करीब 1.5 लाख रुपया ये महिला इससे मांगती भी थी, जो इसने बाद में चुका दिया था। अभी 15-20 दिन पहले बस्तीराम ने पकड़ने में क्या पुलिस जब ये घटना हुई 13 तारीख को हमारे पास सूचना आई। एक तो इसकी पास हिसाब किताब एक डायरी लगा रखी है इसने, जिसमें हिसाब किताब सभी का रहता है। उसकी हमने लिस्टिंग की भी सभी का, कौन कौन इसमें जिनके साथ लेन देन है। प्लस दूसरा, चूँकि इसके पास अभी भी ज़मीन पेंडिंग थी, तो कुछ जो शक की सुई है इनके परिवार वालों पे भी घूम रही थी, भी हो सकता है परिवार वाले भी शामिल हों। तो सीसीटीवी कैमरास चेक किए, उसके बाद आस पड़ोस से सभी से बातचीत की, पूछताछ की। उसके बाद हमें कहीं ना कहीं शक हुआ भी ये जो, क्योंकि बस्तीराम और एक इसका सगा भाई और है गौतम, वो लगातार इनके संपर्क में लेडी के काफ़ी ज़्यादा करीब रहते थे। जब इनसे हमने आगे पूछताछ की तो उनके बातचीत में विरोधाभास आया, तो उससे हमें शक हुआ। तो आगे हमने अनुसंधान बढ़ाया, तो वहाँ से हमें लीड मिलते मिलते हम इन लड़कों तक इनके पहुँचे। मोबाइल कोई और गले का छोटा लॉकेट, उसको वो काटते हैं, और वो महिला की कमर के पास वो चाबियाँ रखती थी बांध के, उसको भी काट के वो अंदर वाला रूम भी खोलते हैं। रूम खोलने के बाद वो अंदर जाके पैसों की खोजबीन करते हैं, पर पैसा उनको किसी तरीके से ऐसे मिलता नहीं है जहाँ पे वो अपेक्षा कर रखी थी उन्होंने पैसा है। इतने में सामने की तरफ से जो पड़ोस है उनका दरवाज़ा खटखटाता है, जिसके बाद ये डर के वहाँ से भाग जाते हैं। और इनके पास से ये सारी चीज़ें हमने अभी बरामद कर रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है। और कुल मिला के अनुसंधान में ये मर्डर इन्होंने किया ताकि ये लूट कर सकें और पैसा आसानी से ये ले सकें। पुलिस कैसे